गांव में जादुई बच्चा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर इलाका था। वहां के लोग मेहनती और सीधे सादे थे, परंतु गांव में एक समस्या थी। गांव में बार बार सूखा पड़ता था, जिससे फसलें खराब हो जाती थीं और लोग परेशान रहते थे। एक दिन गांव के किनारे बने जंगल से एक अनोखी खबर आई। गांव की चरवाहा लड़की गुड़िया, जो रोज अपने बकरियों को चराने जंगल जाया करती थी, अचानक भागती हुई गांव वापस आई। उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। उसने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा रोशनी वाला बच्चा मिला। वह बच्चा न तो रो रहा था और न ही हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पास अजीब सी शांति थी। गांव वालों ने सोचा कि यह बच्चा जादुई है, पर डर और अंधविश्वास के कारण किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन बाद उस बच्चे को गांव के मुखिया रामलाल अपने घर ले आए। रामलाल ने कहा, ये बच्चा हमारी समस्या का हल हो सकता है। गांव वालों को ये सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने रामलाल से पूछा, एक छोटा बच्चा हमारी समस्या कैसे सुलझा सकता है? रामलाल ने समझाया, कभी कभी ईश्वर बच्चों के माध्यम से हमें रास्ता दिखाते हैं। हमें इसे पालना चाहिए और देखना चाहिए कि यह क्या कर सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बच्चे के अजीब से चमत्कार दिखने लगे। जब भी वह खेतों में जाता, सूखी जमीन पर हल्की हल्की बारिश होने लगती। किसान अपनी फसलों को हरा भरा होता देखकर खुश हो गए। गांव के कुएं, जो सूख गए थे, पानी से भरने लगे। बच्चे की उपस्थिति ने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। लोग उसे जादुई बच्चा कहने लगे। बच्चे के कारण अब गांव में खुशहाली लौट आई थी। लेकिन जैसे जैसे खुशहाली बढ़ी, कुछ लोगों के दिलों में लालच भी बढ़ने लगा। गांव का एक धनी व्यापारी मोहन चाहता था कि बच्चा केवल उसके खेतों में काम करे ताकि उसकी फसल सबसे अच्छी हो। उसने रामलाल से कहा, ये बच्चा अब गांव का नहीं, मेरा होगा। मैं इसके बदले तुम्हें सोना दूंगा। रामलाल ने मना कर दिया और कहा, ये बच्चा ईश्वर का उपहार है। इसे किसी के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे मोहन ने और लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये बच्चा हमारे लिए खतरा हो सकता है। अगर यह किसी दिन चला गया तो क्या होगा? हमें इसे जंगल में वापस छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए, लेकिन गुड़िया, जिसने सबसे पहले बच्चे को देखा था, ने सबको समझाने की कोशिश की। उसने कहा, ये बच्चा हमें सबक सिखाने आया है। अगर हम इसे प्यार से नहीं रखेंगे, तो शायद हमारी खुशहाली भी खत्म हो जाएगी। गांव वालों ने बच्चे के भविष्य पर चर्चा के लिए पंचायत बुलाई। अचानक बच्चा वहां आ गया और धीरे से बोला, मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम सबको एक दूसरे की मदद करना सिखाने आया था। अब जब मैं चला जाऊंगा, तो तुम्हें अपनी मेहनत से खुशहाली बनाए रखनी होगी। इतना कहकर बच्चा एक तेज रोशनी में गायब हो गया। गांव वाले चकित रह गए और समझ गए कि लालच और स्वार्थ ने उन्हें कितना अंधा बना दिया था। इसके बाद गांव वालों ने कभी लालच नहीं किया और हमेशा मिलजुल कर काम किया। उन्होंने समझ लिया कि मेहनत और एकता से ही सुख शांति मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशहाली जादू से नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, एकता और ईमानदारी से आती है। जादुई बच्चा केवल एक संकेत था, जिसने गांव वालों को सही रास्ता दिखाया।